ये ऐसी बात नहीं। वो उसने कहा था एक मिनट, ये मुझे याद दिला रहा है, ये मेरे खिताब से ही सुनकर वो याद दिला रहे हैं। तो वो किसी ने कहा था, अच्छा शेर था कि सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। तो मतलब ये है कि ये सूरज गुरूब हो जाता है, उसकी रोशनी बाद में काफी देर तक रहती है, ठीक है ना। अदरमंदर तक को सूरज डुब विन्ना ते काफी देर तक उसनी लाइट जेड़ी है रहनी है। ये बात ठीक है, पंजाबी में बोलनी चाहिए, पर लोग फिर एक किस तरह बाहर विनियन, फिर लोग आने जी उर्दू असा पंजाबी समझ। तो मतलब यह है कि वो डूब जाता है लेकिन रोशनी उसकी बात तक रहती है बड़ी देर तक। उसमें इंसान, सूरज जो है वो हिदायत का एक मंबा है, आपको रास्ता दिखाता है। तो डूबने के बाद भी काफी देर तक हिदायत आप पा सकते हैं, अगर आप घर जाना चाहें तो पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो आफताबे रिसालत के गुरूब होने के बाद, ओझल होने के बाद, ओझल होने के बाद, यह नहीं है कि गुरूब हो गया माज़अल्लाह, वो फिर सामने आएगा। ये रात है ना, तो सुबह फिर अगले दिन आएगा। तो हमारी नजरों से ओझल हो गया, तो आफताबे रिसालत के, यूं समझिए कि मैं मिसाल दे रहा हूं, आफताबे रिसालत के ओझल हो जाने से, नजर से गायब होने के बाद, सहाबा, अहले बैत, ताबीन, तबा ताबीन, खैरुल कुरून करनी, सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, ये तीन दौर, आपकी सदी, आपके साथ मुत्तसिल सदी, और फिर उसके बाद फरमाया ये सारी सदियों से बेहतर सदियां हैं, सरकार ने फरमाया। तो ये जितनी सदियां हैं ना आपके बाद, ये इसको आप समझे शफक है। उस आफताब के गुरूब होने के बाद ये शफक का काम कर रही हैं। ताबीन का दौर, तबा ताबीन का, अइम्माए मुज्तहिदीन का, फुकहा का, और उलमाए उम्मत जो है 300-400 साल 500 साल तक, ये शफक है। हुजूर के आफताबे नबूवत जो आपका बज़ाहिर गुरूब हुआ, उसके बाद ये इल्म और फजल और कमालात की वो शफक है जो क़यामत तक के मुसाफिर को काम आएगी। भाई जितनी बड़ी शफक है उतनी उतना ही उसका टाइम होता है ना। हाँ, तो ये शफक वो है जो क़यामत तक के मुसाफिर को अपने मंजिल तक पहुंचा देगी। इसलिए अकीदे को दुरुस्त करने के लिए, और हमने फिर आज मैं फिर भी गुजारिश करूंगा कि अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है ये बड़ा मजबूत अकीदा है। मैं कहता हूं, मैं बड़ा तंग भी हूं इनसे, सुन्नियों से। मैं खुला आदमी हूं, मैं कोई डरता नहीं हूं किसी से। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ है, अल्लाह के हाथ है, कोई नहीं मार सकता। जब उसका हुक्म होगा तो मरेंगे, है जी। तो इसलिए डर कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि मुझे इनसे गिला भी बड़ा है कि ये समझते हैं कि हमारे मसलक की तर्जुमानी की जाए तो हमारी सारी उन बातों को मान लिया जाए जिनका हमारे पास सबूत नहीं है, और हमने अपनी तरफ से घड़कर उसको दीन में शामिल कर लिया है। उनको भी मानो तब सुन्नी हो, ये मैं नहीं मानता, ठीक है। चाहे बरेलवी हजरात तंग हो, चाहे कोई भी तंग हो। कई लोग कहते हैं जनाब तुम अपना मजहब बताओ कि तुम बरेलवी हो, देवबंदी हो, शिया हो, अहले कुरान हो, तबलीगी हो, क्या भला हो। भाई कभी बरेलवियों की तारीफ करते हो, कभी उनको धर लेते हो, कभी देवबंदियों की तारीफ करते हो, कभी उनको धर लेते हो, कभी शिया की तारीफ करते हो, कभी उनको धर लेते हो। तुम ये चक्कर क्या है, तुम हो क्या? है जी, आज मैं आपको बताता हूं मैं क्या हूं।
देखे साहब, ये उनका सवाल बजा है कि ये सारे लोग तो उनकी तारीफ करते हैं और कभी जो बहुत खुश हुए होते हैं वो देवबंदी भी कहते हैं यार ये तो हमारा आदमी है, ये देवबंदी है। वो दूसरा खिताब सुनते हैं, वो कहते हैं तुन के रख छोड़िया ससा। बरेलवी कहते हैं जनाब ये हमारा है। तो दूसरा खिताब सुनते हैं, उसमें कोई इनकी बात होती है, इनको धर लेता हूं, वो कहते हैं ये गया, ये तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो नहीं है। शिया कहते हैं अहले बैत की तारीफ इससे बढ़कर किसी ने की नहीं, कभी उनको भी कोई चुटकी लगा दी, वो कहते हैं यार हमें भी हमारी खबर भी ले गया। अहले कुरान, तबलीगी, अहले हदीस तारीफ भी करता हूं, मजम्मत भी करता हूं, वो कहते हैं ये चीज क्या है, ये इनकी माजून मुरक्कब क्या है, हुदूद अरबा इनके क्या है। तो मैं गुजारिश करूं, बात यह है कि मेरा कोई जाती मजहब नहीं है, ना आपका कोई